नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम लोग ओम पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। योग शुरू करने का सही तरीका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर सुरक्षित रहता है और मन भी ठीक से तैयार होता है। कोई भी काम करने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही तरीका जब अच्छा परिणाम देता है, वहीं पर उसका गलत तरीका जो है वो दुष्परिणाम देता है। इसलिए योग की शुरुआत कैसे करें, इससे हम लोग अच्छी तरह से पहले जान लें। योग की शुरुआत सामान्यतः वार्म अप यानी हल्के व्यायाम से की जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग पहले या साथ में ओम का उच्चारण भी करते हैं। तो हम लोग इसे सही क्रम में कैसे करें, इसको समझेंगे। योग शुरू करने का आदर्श क्रम ये है कि मन को शांत करना। तो मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ओम बोलना, क्योंकि ओम बोलने से मन शांत हो जाता है, ध्यान एकाग्र होता है और वातावरण भी सकारात्मक बनता है। इसलिए ओम के साथ भी व्यायाम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ओम का उच्चारण हम बैठकर करेंगे। ओम का उच्चारण केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ध्वनि मानी जाती है। भारतीय परंपरा में इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है। ओम उच्चारण करने का सही तरीका जाने, इसके लिए पहले जाने कि ओम जो है वो एक अक्षर नहीं है, यह प्रणवाक्षर कहलाता है, जिसमें 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ, उ और म। अ बोलते समय हमारा मुंह खुलता है, उ बोलते समय हमारा मुंह खुला रहता है और म बोलते समय हमारा मुख बंद हो जाता है। अतः ओम का सही उच्चारण कैसे करें, इस पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आप सही स्थान और मुद्रा यानी शांत और स्वस्थ जगह पर बैठें और पद्मासन या सुखासन या कुर्सी पर भी सीधा बैठकर कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लें और उच्चारण की प्रक्रिया में ये ध्यान दें कि ओम का 3 ध्वनि यानी अ, उ और म, ये कैसे उच्चारण कहाँ से करना है। तो अ का उच्चारण पेट से शुरू होता है, उ छाती और गले तक आता है, फिर म होठ बंद करके नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे अंत में म को थोड़ा लंबा खींचें और कंपन को महसूस करें। एक बार ओम बोलने में लगभग 10 से 15 सेकंड लगता है। शुरुआत में 5 से 10 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। हमेशा ध्यान रखें, आवाज़ बहुत तेज या बहुत धीमी न हो। मन पूरी तरह से ध्वनि पर केंद्रित रखें। ओम का उच्चारण करने से कई फायदे हैं, बशर्ते कि इसका सही तरीका से उच्चारण किया जाए। ओम का उच्चारण दिमाग की बेचैनी को कम करता है और मन स्थिर करता है। यह ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है और यह तनाव और चिंता को भी कम करता है। इसका नियमित उच्चारण से शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है और घबराहट कम होती है। छात्रों और काम करने वालों के लिए यह बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। ओम की ध्वनि से पूरे शरीर में एक सकारात्मक कंपन पैदा होता है, जो नसों और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। धीरे धीरे और गहरी सांस के साथ उच्चारण करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए ओम का सही उच्चारण करें और इसी से योग की शुरुआत करें। ओम में जो अ अक्षर है, यह ब्रह्मा का प्रतीक है, सृष्टि का आरंभ यानी सब कुछ बनने की शुरुआत। उ ये विष्णु भगवान का प्रतीक है, विष्णु अर्थात पालनकर्ता यानी संसार को चलाना और संतुलन बनाए रखना। म महेश का प्रतीक है, महेश यानी भगवान शिव का प्रतीक है। यह संहार यानी अंत या परिवर्तन, जिससे नई सृष्टि की तैयारी होती है। इस तरह से ओम में सृजन, पालन और संहार
ये तीनों शक्तियाँ एक साथ समाहित हैं। ओम एक ऐसा काव्यात्मक और आध्यात्मिक प्रतीक है जो बताता है कि यह संसार लगातार बनता है, चलता है और बदलता रहता है और यही जीवन का सत्य है। आज की वीडियो में हम लोगों ने ओम पर विशेष रूप से चर्चा की कि ओम शब्द का क्या अर्थ होता है, ओम किन अक्षरों से मिलकर बना है और ओम का उच्चारण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। अगले वीडियो में हम लोग वार्म अप के विषय में जानेंगे, यानी योग का अगला भाग कि ओम का उच्चारण के बाद हम योग की शुरुआत वार्म अप से करते हैं और वार्म अप क्या है इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।